नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं मिलेट जर्नी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ज्वार और बाजरा के कई गलत फहमियों के बारे में। आपने भी सुना ही होगा कि ज्वार और बाजरा गरीबों का खाना है, इन्हें पकाना मुश्किल होता है या ये स्वाद में अच्छे नहीं होते, पोषण की कमी होती है, ग्लूटेन मुक्त नहीं होते, पचाने में मुश्किल होते हैं। ज्वार और बाजरा पशु और पंछियों का ही खाना है, लेकिन क्या ये सच है? आज के वीडियो में हम इन सभी मिथकों का पर्दाफाश करेंगे और देखेंगे कि ज्वार और बाजरा वास्तव में कितने फायदेमंद और स्वादिष्ट अनाज हैं। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं ज्वार और बाजरा के मिथकों को तोड़ने का सिलसिला। दोस्तों, लोगों का मिथ है कि ज्वार बाजरा और रागी गरीबों का खाना है और पोषण की कमी का कारण है। अतीत में ज्वार और बाजरा को अक्सर गरीब लोगों द्वारा खाया जाता था क्योंकि ये अनाज उगाना और खरीदना सस्ता था। आज भी कई लोग इसके पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभों से अनजान है। ज्वार और बाजरा गरीबों का खाना नहीं बल्कि स्वास्थ्य का खजाना है। इन अनाजों में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीज और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जो उन्हें सभी आयु वर्गों के लिए एक स्वस्थ और पौष्टिक विकल्प बनाता है। वास्तव में ये अनाज पोषण के मामले में गेहूं और चावल से कहीं ज्यादा समृद्ध होते हैं। 100 ग्राम रागी के कंपैरिजन 100 ग्राम गेहूं या चावल से करें तो रागी में 4 गुना ज्यादा आयरन, 10 गुना ज्यादा कैल्शियम, 2 गुना ज्यादा पोटेशियम और 3 गुना ज्यादा फाइबर होता है। अब आप ही ये आकलन कर सकते हैं कि क्या ये सिर्फ गरीबों का खाना है। तो अगली बार जब आप ज्वार और बाजरा देखें तो उन्हें गरीबों का खाना मत समझिएगा, उन्हें एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन विकल्प के रूप में स्वीकार करें, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। बढ़ते हैं दूसरे मिथ की ओर। ज्वार और बाजरा पकाने में मुश्किल होता है। इस मिथ को जानने से पहले आपको ये पहले जानना जरूरी है कि फाइबर काम कैसे करता है। दोस्तों, फाइबर आंतों में अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। ज्वार और बाजरा में मौजूद फाइबर धीमी गति से पचते हैं, जिससे लंबे समय तक तृप्ति का अनुभव होता है और पाचन तंत्र पर दबाव कम होता है। यदि आप पहली बार इन अनाजों का सेवन कर रहे हैं तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं और साथ में पर्याप्त पानी पिएं। इससे आपके शरीर को इन अनाजों को पचाने में आसानी होगी। इसलिए यह कहना गलत है कि ज्वार और बाजरा पचाने में मुश्किल होते हैं। ज्वार और बाजरा स्वाद में अच्छे नहीं होते। दोस्तों, अनाजों का स्वाद काफी हद तक आपके द्वारा चुने गए व्यंजनों और मसालों पर निर्भर करता है। आप इन्हें विभिन्न तरीकों से पका सकते हैं, जिससे उनका स्वाद बदल जाता है। इनसे बने कई स्वादिष्ट व्यंजन मौजूद हैं, जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजनों में डोसा, इडली, उत्तपम इत्यादि। आप इन अनाजों के साथ विभिन्न प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ज्वार की रोटी के साथ विभिन्न सब्जियों की चटनी या बाजरे के हलवे में मेवे का इस्तेमाल। सही तरीके से पकाए जाने पर यह अनाज स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों ही होते हैं। ज्वार और बाजरा पकाना मुश्किल है। कई लोगों का मानना है कि ज्वार और बाजरा पकाने में ज्यादा समय लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि इन अनाजों को पकाने के लिए किसी विशेष तकनीक की जरूरत होती है। हो सकता है कि उन्होंने कभी ज्वार और बाजरा के व्यंजन ना खाए हों, इसलिए उन्हें इन्हें पकाने में संकोच होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्वार और बाजरा को पकाना उतना ही आसान है जितना चावल या गेहूं को पकाना। इन अनाज को पकाने में लगने वाला समय भी उतना ही होता है। आपको किसी विशेष तकनीक की जरूरत नहीं है, बस कुछ आसान स्टेप फॉलो करने हैं। ज्वार और बाजरा को पकाने से पहले अच्छी तरह से धो लें, इससे अतिरिक्त गंदगी और धूल निकल जाएगी। हर अनाज के लिए पानी की मात्रा अलग अलग होती है। ज्वार और बाजरा के लिए थोड़ा ज्यादा पानी, 1 कप अनाज के लिए लगभग 2 से 2.5 कप पानी की जरूरत होती है। कुकर का इस्तेमाल करने से ज्वार और बाजरा जल्दी पक जाते हैं और उनका पोषण मूल्य भी बना रहता है। पकने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें छोड़ दें, ताकि ये थोड़ा फूल जाए। इससे उनके दाने अलग हो जाएंगे और वे खाने में ज्यादा अच्छे लगेंगे। ज्वार और बाजरा पशु और पंछियों का ही खाना है। दोस्तों, ज्वार और बाजरा सदियों से भारत में मानव आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इन अनाजों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है, जो भारत के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में ज्वार और बाजरा के दानों और उनकी खेती के साक्ष्य पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि ये अनाज उस समय लोगों के आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ज्वार और बाजरा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उगाए और खाए जाते थे। ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ज्वार और बाजरे का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में इन अनाजों के महत्व और उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी गई है। इससे यह दर्शाता है कि ज्वार और बाजरा प्राचीन भारत में भी लोकप्रिय अनाज थे। मध्ययुगीन काल 12वीं से 18वीं शताब्दी में ज्वार और बाजरा पूरे भारत में लोकप्रिय अनाज थे, खासकर सूखे वाले क्षेत्रों में।
इन अनाजों को उगाना और काटना आसान था और कम पानी की आवश्यकता वाले होते थे। यह उन्हें सूखे वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाता था, जहां गेहूं और चावल जैसे अन्य फसलों को उगाना मुश्किल था। ज्वार और बाजरा सस्ते भी थे, जिससे वे सभी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गए। आज भी ज्वार और बाजरा भारत में कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है और इन अनाजों के पोषण मूल्य के कारण उनकी लोकप्रियता दिनों दिन और भी बढ़ रही है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर। ज्वार और बाजरा ग्लूटेन मुक्त नहीं होते। यह एक आम गलतफहमी है कि ज्वार और बाजरा ग्लूटेन मुक्त अनाज है, जबकि यह सच है कि इनमें गेहूं, जौ और राई जैसे अनाजों में पाई जाने वाले ग्लूटेन की मात्रा कम होती है। वे पूरी तरह से ग्लूटेन मुक्त नहीं होते हैं। इस मिथ को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि ग्लूटेन क्या है। दोस्तों, ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ जैसे अनाजों में पाया जाता है। यह आटे को इलास्टिक और चिपचिपा बनाता है, जिससे ब्रेड और अन्य बेक किए गए सामानों को अपना आकार बनाए रखने में मदद मिलती है। जबकि सीलिएक रोग एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें ग्लूटेन के सेवन से छोटी आंत में सूजन और क्षति होती है। यह एक गंभीर स्थिति है जिसके लिए जीवन भर ग्लूटेन मुक्त आहार की आवश्यकता होती है। और ग्लूटेन संवेदनशीलता एक ऐसी स्थिति है जिसमें ग्लूटेन के सेवन से पेट में दर्द, सूजन, दस्त और थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं। हालांकि यह सीलिएक रोग की तरह गंभीर नहीं है, फिर भी यह काफी असहज हो सकता है। ज्वार और बाजरा में ग्लूटेन की मात्रा गेहूं, जौ और राई की तुलना में काफी कम होती है। ज्वार में लगभग 0.4% ग्लूटेन होता है, बाजरे में 0.7% ग्लूटेन होता है। हालांकि ये मात्राएं कम है, फिर भी सीलिएक रोग वाले लोगों या ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले कुछ लोगों के लिए लक्षण पैदा कर सकती है। यदि आपको सीलिएक रोग या ग्लूटेन संवेदनशीलता है, तो ज्वार और बाजरा का सेवन करते समय कुछ सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है। आप प्रमाणित ग्लूटेन मुक्त बाजरा और ज्वार ही चुनें, क्योंकि कुछ ज्वार और बाजरा के उत्पादों को ग्लूटेन क्रॉस कंटेमिनेशन से बचाने के लिए प्रमाणित किया जाता है। यदि आप पहली बार ज्वार या बाजरा का सेवन कर रहे हैं, तो छोटी मात्रा में शुरू करें और धीरे धीरे अपनी खपत बढ़ाएं। यदि आपको कोई रिएक्शन महसूस होता है, जैसे कि पेट में दर्द, सूजन या दस्त, तो ज्वार या बाजरा का सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से परामर्श करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि ज्वार और बाजरा भले ही ग्लूटेन मुक्त नहीं है, लेकिन उनमें ग्लूटेन की मात्रा काफी कम होती है। अगर आपको सीलिएक रोग या ग्लूटेन संवेदनशीलता नहीं है, तो आप इन अनाजों का सुरक्षित रूप से सेवन कर सकते हैं और उनके कई स्वास्थ्य लाभों का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरह की ग्लूटेन संवेदनशीलता है, तो सावधानी बरतें और प्रमाणित ग्लूटेन मुक्त उत्पादों का ही चयन करें। ऐसे ही मिलेट के बारे में सीखना जारी रखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।